नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का ऐलान जल्द हो सकता है और सबसे खास बात ये है कि कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे जेपी नड्डा वो चुने गए थे, लेकिन उसके बाद से बाकी जो लोग थे उनके नामों की चर्चा नहीं हुई। लेकिन अब जल्द ही राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नाम का जो ऐलान है वो किया जा सकता है और ख़ास ये भी है कि बिहार के कई नेताओं को इसमें तवज्जो मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये तवज्जो इसलिए भी मिलेगी क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में बिहार पर जो फोकस है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी रखी जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय पदाधिकारियों में जो बिहार के नेता हैं वो भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि सूत्र बता रहे हैं कि जेपी नड्डा के सिपा सलारों के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। 6 महीने पहले नए अध्यक्ष के चुने जाने के बावजूद पार्टी ने पदाधिकारियों के नाम की घोषणा नहीं की थी। खास बात यह है कि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, लिहाजा बिहार के नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में खास तवज्जो मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने पदाधिकारियों के नाम को लेकर काफ़ी विचार विमर्श किया है। देश में कोरोना को लेकर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नड्डा की टीम बनाने की कवायद शुरू हो गई थी। नाम लगभग फाइनल हो गए हैं, उन पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहर लगनी बाकी है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, लिहाजा बिहार पर बीजेपी को ज़्यादा ही मेहरबान दिखाई दे रही राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम में बिहार के नेताओं को ज़्यादा तरजीह मिल सकती है। वहीं अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव पर भी बीजेपी की नज़र है, लिहाजा बंगाल के नेताओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया जा सकता है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची तैयार करने में एक व्यक्ति एक पद का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लिहाजा केंद्र से लेकर राज्य सरकार में मंत्री पद पर कायम नेताओं को संगठन में जगह नहीं मिलेगी। वहीं कई पुराने चेहरों की छुट्टी होगी। जेपी नड्डा की टीम में कई नए चेहरों को शामिल करने की तैयारी की गई है। हालांकि सारी निगाहें बीजेपी की सर्वोच्च कमेटी संसदीय बोर्ड के सदस्यों पर टिकी होंगी। संसदीय बोर्ड के 4 पद खाली पड़े हैं। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और अनंत कुमार के निधन के कारण जगह खाली हुई है। वहीं वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति चुन लिए जाने के बाद उन्होंने संसदीय बोर्ड के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था। संसदीय बोर्ड के सदस्यों के साथ साथ उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिव पद को लेकर भी कई नए नामों की चर्चा है। बिहार और बंगाल के अलावा बीजेपी उन राज्यों के नेताओं को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम में जगह दे सकती है जहां उसका आधार कमज़ोर है। वहीं कैबिनेट में फेरबदल भी होने की संभावना है। नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में कुछ लोगों को संगठन में काम करने के लिए भेज सकते हैं। वहीं नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। नमस्कार। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।